ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ नूं लैके भी प्रतिक्रम दिता है। अपने प्रदेश अध्यक्षों को, CLP लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो और कहाँ से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है और कौन कौन उम्मीदवार होंगे और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा, और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप ज़रा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। सर कोई जरूरी तो नहीं जी पहला लोग चुनाव लड़े ने भी उन्होंने रिपीट किया या चेंज किया जा सकता है जी? मैं देखो ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर जिस तरह से ने कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। यही बात, कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए PCC प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीज़ों को। उन्होंने अभी तक टिल टुडे जो परसों मीटिंग हुई थी, यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीज़ें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है, अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहे कि नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई ठीक है 5 पे करता हूँ। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की 13 की सीटें की तैयारी करो, कास्ट कॉम्बिनेशन,
रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। वड़िंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 MLA हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर, कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहले बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है, कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है, हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर, कोई जिवें तुसीं कहा भी कैंਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो, कोई बलकौर सिंह जी ने इच्छा जताई है कोई चोਣ वास्ते या नहीं? नहीं, बलकौर सिंह जी ने साडे कोले किसी प्रकार की इच्छा नहीं जताई। अगर बलकौर सिंह जी इच्छा जताउणगे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पार्टी ने लिया के राहुल गांधी जी ने स्पेशली उन्होंने लड़ाया गया। अज भी अगर माता जी बलकौर सिंह जी अगर इच्छा जाहिर करनगे बतौर प्रधान, तो उन्होंने परिवार के नेड़ले संबंधा चों होने के नाते मैं उन्होंने पूछांगा, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हाथ जोड़ के घरे जाके असी उन्होंने सम्मान करके आए। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में, जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है। यही तो प्रॉब्लम है, पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना, इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज़्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉੱਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जो लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।